11वीं वाले छात्रों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। भाई तो मैंने आपको जो कंप्लीट तैयारी करवाई थी ना, एक वीडियो लाया था मैं पूरा का पूरा पीडीएफ के साथ। यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा का पूरा पेपर उसी में से छपा है। और यहाँ पे जो विद्यार्थी वीडियो देख करके गए होंगे ना, प्लीज़ एक बार यहाँ पे कंफर्म करवा देना उन बच्चों के लिए जो कि पेपर नहीं देखते हैं, है ना, जो कि मेरे वीडियोज़ नहीं देख पाते हैं ना, तो उन्हें पता चल जाएगा भाई कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है ना। फेक पेपर के चक्कर में मत रहो। ये देखिए, मैं जो आपको प्रोवाइड कराता हूँ जितने भी बच्चों को, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आप उसे देखा करें, ना कि असली पेपर के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपके सामने आ जाता है सही विकल्प के अनुसार। देखिए मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको प्रोवाइड कराए थे, पूरे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब चलिए आप अपना मिलान कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन आए हैं मेरे, कौन से नहीं आए हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले सही विकल्प थे आके पहला क्वेश्चन है, किस कवि को कविता का जो है गांधी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार या भवानी प्रसाद मिश्र? तो जिसने भी इसका आंसर भवानी प्रसाद मिश्र लगाया है उसका बिल्कुल से सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नीर भरे नित प्रति रहे, है ना, तउना प्यास बुझाए, इसमें कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, दृष्टांत, विभावना या विशेषोक्ति? विशेषोक्ति अलंकार इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। देखिए दोनों की फर्स्ट का दा है, सेकंड का भी दा आपका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अमृत राय किस प्रसिद्ध गद्य लेखक के जो पुत्र हैं? बाल भट्ट के या फिर बाल मुकुंद के, प्रेमचंद्र के, पंडित प्राप्त नारायण मिश्र के? तो यहाँ पे किसके हैं? प्रेमचंद्र के। अमृत राय जो हैं, जो कि प्रसिद्ध गद्य लेखक के पुत्र हैं प्रेमचंद्र के, याद रखना ये। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द हैं? तो नाभिक, पर्यवेक्षक, अनुबंध, तदर्थ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पर्यवेक्षक, है ना। देखिए आपको ये विज्ञान संबंधी टेक्निकी शब्द मैंने पढ़ाए थे ना, उसमें से क्वेश्चन सीधा देखिए अंदर से उठाया जाता है शब्द, है ना। देखिए ना, ये भी इसका आंसर पर्य नाभिक हो सकता है यार, है ना, क्योंकि विज्ञान संबंधी किया कहा गया है, तो नाभिक इसका आंसर होगा, पर्यवेक्षक नहीं होगा, नाभिक इसका आंसर, याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, सीधे साधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या है? मतलब सीधे सीधे बरसात से जो पानी मिलता है उसे पालर पानी कहते हैं, इसे हम पढ़ चुके थे। अगला है, भारत में पहले छपने वाला अखबार कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड, जनसत्ता, हिंदुस्तान या फिर बंगाल गजट? तो इन दोनों में इसका संशय आपके मन में बन रहा होगा, है ना, बंगाल गजट या उद्दंड मार्तंड? तो इसका आंसर कन्फर्म करवाइए जरा, मुझे तो उद्दंड मार्तंड लग रहा है ना, या फिर बंगाल गजट? क्या है, जल्दी से आप लोग बताइएगा, है ना। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं रिक्त स्थान भाई। तो काव्य में पचमेल खिचड़ी, है ना, किसकी भाषा को? भाई तो मैंने कहा था ना, जो है खिचड़ी किसकी भाषा को? कबीरदास जी की भाषा को। तो ये यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कबीरदास। नेक्स्ट है आपका, खालिस्तान काव्य के प्रमुख भेद हो गए थे। प्रबंध काव्य के हमने जब भेद पढ़े थे ना, काव्य पढ़ा था ना, काव्य की परिभाषा, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, सारा कुछ पढ़ा था, उसमें आए थे ना प्रबंध काव्य, मुक्तक, प्रबंध काव्य के भेद, महाकाव्य, खंड काव्य। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रबंध काव्य। नेक्स्ट है आपका, प्रेमचंद की माता का नाम, ये हमने नहीं पढ़ा था भाई, आनंदी देवी था, है ना, आनंदी देवी, याद रखना। नेक्स्ट है, एक पंथ दो खालिस्तान, एक प्रसिद्ध जो है मुहावरा है, एक पंथ दो काज, सभी को पता होगा ये तो। कुमार गंधर्व ने खालिस्तान पदों का गायन किया, सूरदास जी, कबीरदास जी? तो भाई मैंने जब इसका आंसर देखा तो दोनों का ये गायन बता रहे हैं ना, दोनों का गायन इन्होंने किया है, तुलसीदास का भी किया, सूरदास का भी किया, कबीरदास का भी किया। तो इसके आंसर में थोड़ा संशय है आप लोगों को, इसका बिल्कुल सही आंसर मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कन्फर्म करा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ऑल इंडिया रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो भाई ये हमने क्वेश्चन तैयार किया था सन 1936 में, है ना, ये आपका 1936 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए यहाँ से हमारे निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य सत्य लिखना, आपको 6 नंबर के आपके आए हैं, है ना। नीचे देखना भी, मिलाना क्वेश्चंस भाई, अपना देखना, अपना आकलन तो करना ही है कि मैं कितने नंबर का सही करके आया हूँ। देखिए सन्नाटा सुमित्रानंद पंत की कालजयी रचना नहीं है, नहीं है कहा गया है यहाँ पे, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि ये है। अगला है, ओज गुण प्रमुख रूप से शांत रस में मिलता है, तो ये आपका असत्य रहेगा, हमने पढ़ा है ना भाई। ये आपका बंटी देखो हमने बताया था ना, आपका बंटी किसकी रचना है? आपका बंटी, हमारा बंटी, सबका बंटी, है ना, इस तरीके से मैंने बताया था, है ना। तो ये मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है, बिल्कुल सही है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, हमने पढ़ा है, तो यह असत्य हो जाएगा। अगला है, आलू अंधारी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखा गया है, ये आपका असत्य रहेगा। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है, तो ये हमारा सत्य रहेगा। इस तरीके से सत्य सत्य के आंसर भाई लगा लीजिएगा, है ना। असत्य असत्य सत्य सत्य असत्य असत्य सत्य, है ना। चलिए देख लेते हैं आपकी सही जोड़ियां किस तरीके से आप मिलाएंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है, और देख लेना और मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। देखिए मीरा भाई तो इन्होंने क्या की थी? कृष्ण भक्ति भाई। लहर तारा, तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? लहर तारा में। रश्मि रथी भाई किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़ किसकी रचना है? कृष्णचंद्र की। शब्द युग्म के 6 प्रकार होते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे, मतलब लिख के ले लो कि हर बार ये तो आता ही आता है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत, तो ये कहाँ पे हो जाएगी? स्रोत या संपादक, संचारक। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ियां पूरी हो गई है ना, इसने जिसने भी ऐसी लगाई उसकी सही है। अगला हमारा आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्य एक शब्द या उत्तर में लिखिए। देखिए मीरा भाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? तो भाई कहाँ पे चली गई थी? द्वारका चली गई थी। कहाँ पे? द्वारका।
उत्तर में द्वारिका लिखा है जिसने, उसका सही है। अगला है वात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम क्या है? तो भाई इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूरदास जी कवि है ना। सूरदास जी ने यहाँ पे इसका आंसर सूरदास जी रहेगा, क्योंकि सूरदास जी ने वात्सल रस की बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं ना, इसी कारण पढ़ा। अगला है प्रेमचंद ने धनपत राय के नाम से कौन कहानी संग्रह जो है लिखा है ना, धनपत राय के नाम से, तो कौन सा? सोजे वतन, इसको याद रखना, सोजे वतन है ना, वतन, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला आपका रहेगा यहाँ पे भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए, तो कौन? बाल मुकुंद, कौन? बाल मुकुंद गुप्त। आपकी मैंने की रचना है एक, बाल मुकुंद गुप्त जो है भारत मित्र के संपादक, इसका आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। अगला है तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के जो है हिंदी में आ चुके हैं, है ना, जो मतलब हम यूज करते हैं, जिन्हें संस्कृत से बिना किसी जो है चेंजेस के हम हिंदी में यूज करते हैं, वो तत्सम शब्द हैं, है ना। इसी के उल्टे होते हैं तद्भव। कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो भाई बसौली का। किसका? बसौली का। आपने पढ़ ही रखा होगा, ये तो सभी ने पढ़ रखा होगा, है ना। चिंजारू। ये यहाँ पर बीट क्या है? तो भाई ये भी मैंने पत्रकारिता जब पढ़ा रहा था ना, बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये पढ़ा था हमने बीट क्या है। तो बीट क्या होती है? बीट का मतलब है पत्रकारिता में जानकारी और दिलचस्पी के हिसाब से काम का बंटवारा, बीट ही कहलाता है ना। क्या कहलाता है? देखिए इसका उत्तर सुनिएगा। बीट का मतलब होता है पत्रकारिता में जानकारी और दिलचस्पी के हिसाब से काम का बंटवारा, बीट कहलाता है, इसको याद रखना। देखिए ये मैंने कंप्लीट करवाया था ना, 6 नंबर का प्रश्न है आपका, ये है ना। छायावाद के 2 कवियों के नाम है ना, मैंने बताया था ना, प्रसाद पंत, निराला वर्मा, याद रखना, आने वाले हैं आ गए, है ना। प्रगतिवाद की विशेषता, ये भी सुबह से पढ़ाई थी, है ना, आज ही पढ़ाया था भाई, सारा कुछ पेपर आया है, पूरा का पूरा आया है ना। और 7वें नंबर का प्रश्न ये कबीरदास का छोटा यहाँ पे रह गया शायद, कोई बात नहीं। 8वां प्रश्न देख लीजिए, छंद किसे कहते हैं? ये भी मैंने पूरे छंद पढ़ाए थे, है ना, आपके पूरे बताए थे ना। तो देखिए तो आया है ना पूरा पेपर, भाई पूरा आया है। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा भी करवाई थी, ये भी आया है। शांत रस की परिभाषा करवाई थी, है ना, रस मैंने पूरे पढ़ाए थे। शब्द गुण के प्रकार, भाई शब्द गुण के प्रकार बताए थे, 3 प्रकार के होते हैं, है ना, पूरे प्रकार बताए थे और समझाया था। ये भी क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल से आया है। और धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, ये भी बताया है, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था भाई। देखिए ये भी क्वेश्चन करवाया था, पूरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं करवाया था मैंने, क्षेत्रीय नहीं, मैंने तकनीकी शब्द पढ़ाए थे, है ना। नेक्स्ट हमारा खून पसीना एक करना, अंगूठा दिखाना, मुहावरे प्रयोग करवाए थे, लेकिन ये नहीं करवाए थे मैंने, इनमें से एक भी नहीं करवाया था, है ना, ये दूसरे आ गए। अगला है आपका निम्नलिखित वाक्यों के निपात शब्द ढूंढ करके लिखे थे। देखिए जब निपात शब्द मैंने पढ़ाए थे ना, उसमें बताया था मैंने, जहाँ पर जोड़ दिया जाता है किसी बात को, है ना, वो निपात शब्द। जैसे मोहन भी आज आ रहा है, मोहन भी मतलब मोहन भी आ रहा है, तो भी क्या है इसमें? निपात शब्द। वह रात भर जागता रहा, रात भर, है ना, रात भर, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जोड़ पड़ रहा है, तो भर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रात भर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? निपात शब्द। ये आ जाता है शब्द शक्ति, ये भी मैंने कंप्लीट करवाया था, लक्षणा को अलग से बताया था उदाहरण दे करके। लता जी के गायन की विशेषता बताई थी, भाई पूरा पेपर आया है ना। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन मिट गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज, ये नहीं मैंने बताया था, लेकिन ये करवाया था वॉचडॉग पत्रकारिता, जैसे समझाया था ना। जब क्या करते हैं, जब ऐसे मतलब वॉचडॉग पत्रकारिता क्या होते हैं? ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं कुछ जो कि सरकार की और बड़े बड़े लोगों की जो है गतिविधियों पर नजर रखते हैं कि भाई ये जनता के खिलाफ कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, होती है वॉचडॉग पत्रकारिता। ये मैंने समझाया, पूरा कंप्लीट करवाया था। देखिए और कबीरदास और भवानी प्रसाद, मैंने कहा था ना कबीरदास का आने वाला है, बिल्कुल आया और छपा है, देखो भाई, है ना। देखिए प्रेमचंद्र का कहा था कि आएगा, है ना, और तो आया है, बिल्कुल आया है। देखिए 2 मित्रों के बीच संवाद बताया था मैंने, लेकिन क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल के रूप में नहीं बता पाया था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये वाला विज्ञापन क्या है, इसका महत्व क्या है, ये नहीं बताया था मैंने, विज्ञापन तैयार करवाए थे आपके, है ना। और आगे आ जाता है आपका एक काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर, है ना। मनुष्य का जीवन अंश, है ना, ये दिया गया है, ये बार हर बार नया ही आता है, इसका नाम क्या है? आपट है, जो आपने पढ़ा नहीं, है ना। देखिए ये दिया गया है, और ये आगे आपके लपक चूटते, इस तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन यार मैंने करवाए थे, देखिए मैंने कहा था ना कि इसकी व्याख्या कर लेना, है ना। कौन सी? मेरे तो गिरधर गोपाल, ये वाली देखो, ये आई है यहाँ पे, है ना। और चंपा काली काली, ये भी नहीं बताई थी मैंने, लेकिन हाँ ये बताई थी, तो ये तो पूछी गई है मीरा की चैप्टर से, है ना। और देखिए ये सफाई के लिए एप्लीकेशन बताई थी, ये भी आई है। और निबंध भी आया है, मैंने कहा था विद्यार्थी अनुशासन का कर लेना, ये आया है ना। पर्यावरण का कहा था, तो ये बिल्कुल आया है। तो इस तरीके से आपका लगभग पूरा पेपर, अगर जो अच्छे से पढ़ के गया होगा, वीडियो देख के गया होगा, बहुत अच्छे से करके आया होगा। और आई होप कि आप अगला पेपर अच्छा करें, इसलिए वीडियो जाकर के देख लेना। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डली हुई है, जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे देखो। अभी मैं फिर से एक वीडियो डाल दूंगा, तो उसे कंप्लीट कर लेना।